जी सवाल दिया हमें, देखो सवाल है अपना प्रश्नावली 8.2 का, ठीक है। कौन सा, पहले का पहला हमको दिया है sin 60 cos 30 sin 30 और इंटू cos 60, ठीक। हमको क्या निकालना है, इसको सरल करना है, क्या करना है, सरल, ठीक। तो सरल कैसे करेंगे इसको देखो, हमें sin 60 का मान आना चाहिए, किसका आना चाहिए, मैंने कल टेबल सिखाई थी ना आप लोगों को। sin 60 का मान कितना होता है, 30 का कितना होता है, 0 का कितना होता है, 90 का कितना होता है। तो देखो आपको sin 60 का मान का पता होना चाहिए, बताओ sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेंगे, और इंटू cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में से 2 दूनी 4, प्लस 1 का 1 में करो तो 1 एकम 1, और 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, देखो 4 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो 4 एकम 4, अब 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 एकम 3, ठीक है। अब 4 से भाग फिर देंगे तो 4 एकम 4 एक बार में गया, 1 का गुणा करो 3 में, साइन प्लस का लगा तो प्लस का, तो 1 का 1 में करेंगे 1 एकम 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, और बटे में कितना लिखा 4, अब 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 1, तो जी हमारा आंसर। लेकिन आपको देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सभी के मान लिखने पड़ेंगे ब्रैकेट में। जैसे यहाँ लिखेंगे हम sin 60 बराबर कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। इसके बाद हमने किसका यूज किया, cos 30 का, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। और लिख लो यहाँ पे, और देखो फिर हमने किए इससे sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और cos 60 मान कितना होता है 1/2, ऐसे ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे जी आपको पेपर में, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट में लिख के नहीं आओगे तो आपका 2 नंबर का तो 1 नंबर कट जाएगा। उसे कैसे पता आपने क्या किया, हमें पता, हमें बताना चाहिए ना उसको कि आपने sin 60 का मान लिखा, sin 30 का मान लिखा, तो sin 60 का मान होता क्या है, ठीक है, टेबल से, तो इसको ऐसे लिखना, कर लोगे, चलो नोट करो इसको। देखो अब हम लोग पहले का सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। लिखा क्या इसमें, सवाल हमारा 2 tan स्क्वायर 35 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो करना हमको वही है, क्या करना कि आपको tan 45 का मान आना चाहिए, किसका आना चाहिए, कहां पर, sin 60, अच्छा यहाँ पे 60 है, चलिए यहाँ पे 60 कर लो, ठीक है। तो आपको मान आने चाहिए, देखो तो यहाँ पे पहले लिख दें या बाद में, देखो यहाँ पे लिख लो tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, इसके बाद किसका चाहिए अपन को cos 30 का, तो cos 30 का मान कितना होता, बताओ cos 30 का मान कितना होता, √3/2, और sin 60 का मान कितना होता, sin 60 का मान होता √3/2, ठीक है। तो ये होगा मान हमारी, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो जिसका जिसका अपन ने यूज किया। अब यहाँ पे हमको केवल मान को लिख देना है, 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, और स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखो 2 का 2 लिखा, tan 45 का मान कितना होता 1, तो 1 का 1 लिखा, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर, प्लस अब लिखा cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता √3/2, तो देखो √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस sin 60 का मान कितना लिखा √3/2, और स्क्वायर है तो
स्क्वायर। अब देखो आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। 2 का 2, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 गुणे 1, तो 1 एकम 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस अब देखो स्क्वायर लिखा तो यहाँ भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। जब बटे में लिखा तो स्क्वायर ऊपर भी माना जाता और नीचे माना जाता। तो स्क्वायर हम √3 का करेंगे तो कितना आएगा? 3। देखो कैसे, जैसे √3 का स्क्वायर करना है हमको। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुणा करो, √3 गुणा √3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाता 3 का 9। अब 9 का वर्ग किसका होता? 9 होता 3 का वर्ग, 3 बाहर आ जाएगा। या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि यदि रूट में संख्या एक जैसी है, जैसे अंडर रूट में संख्या एक जैसी है, तो वो संख्या एक बार बाहर आ जाती ऐसे। जैसे √3 लिखा यानी क्या हो जाएगा, बाहर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चाहे गुणा करके लिख सकते हैं आप या डाक लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि एक जैसी संख्या लिखें, √3 गुणा √3, तो 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर। अब या फिर आप ऐसे भी कर सकते, देखो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता तो कितना बचेगा? 3। समझ गए? तो देखो किसी कोई भी संख्या यदि रूट में है और इसका स्क्वायर करें तो वो संख्या कहाँ आ जाएगी? बाहर, रूट में से बाहर आ जाती। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर लिखा तो √3 का करेंगे तो 3 बाहर, और नीचे 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस इसी प्रकार के यहाँ पे करेंगे तो रूट से जी कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर, ठीक, और 2 दूनी 4। या फिर एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दें हम, देखो अलग अलग कर देना ऐसे। जैसे ऊपर करेंगे √3 का स्क्वायर और नीचे भी करना इसका 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। मतलब पूरे का स्क्वायर तो अलग अलग कर दिया पहले हमने, अब अलग अलग कर दिया तो बराबर 2 एकम 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस अब यहाँ पे करो तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 3। और देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, इसी प्रकार यहाँ पे कर दो, इससे ये कैंसिल रूट से स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ऊपर बचे 3 और नीचे कितना? 4। अब देखो यहाँ पे जो भिन्न बन गई, एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 ही आएगा एलसीएम। 1 का भाग दो 4 में, 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा करो 4 दूनी 8, प्लस 4 का भाग देंगे 1 बार में, 1 का गुणा करो 3 एकम 3, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 3 एकम 3। अब देखो 8 लिखे जी, 8 और जी प्लस के तो 8 और 3 11, माइनस के 3 और बटे में 4। तो देखो 11 में से 3 का कितने बचे? 8 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी बराबर। आंसर कितना आ गया? 2। तो समझ में आया? आ गया ना समझ में? ठीक, देख लो इसको। देखिए सवाल नंबर तीसरा देखिए, cos 45 का मान आपको आता है? cos 45 का बताओ कितना होता है? डायरेक्ट मान लिख दें अब, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, क्योंकि cos 45 का मान कितना होता? 1/√2, और हमें sec 30 का चाहिए तो देखो sec 30 का मान होता 2/√3। ठीक है, देखो यदि sec का सीखना आपको तो cos क्या नहीं चाहिए, क्योंकि cos का अपोजिट कौन होता? sec होता। और cosec 30 का चाहिए यानी sin 30, sin 30 का उल्टा कौन होता? cosec 30। तो sin 30 का मान कितना होता? 1/2। देखो जैसे sin 30 का हमने पढ़ा तो sin 30 का होता 1/2। अब इसका उल्टा होता कौन? cosec। तो cosec 30 कितना हो जाएगा? इसको पलटा दो, 2/1, यानी देखो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती? केवल 2 लिखेंगे, बटे में 1 तो लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब जी हम लोग यहाँ पे मान लिख देंगे, चलो यहाँ पे मान लिखो आप,
देखो बराबर चिन्ह लगाएंगे। cos 30 का मान कितना है 1/√2 बटे sec 30 का मान कितना है 2/√3 और प्लस जी कितना है 2, इसके बटे में कितना लेंगे 1। ठीक है, देखो देखो नीचे तो बन गई भिन्न, बन गई, तो ऊपर लिखो 1/√2 और बटे नीचे क्या आ गया एलसीएम √3 आ गया। अरे नीचे देखो भिन्न बन गई तो √3 आ गया एलसीएम। √3 से √3 कैंसिल, 1 का गुणा करो तो जी कितना आएगा 2 प्लस अब यहाँ पे 1 का भाग देंगे √3 में। ठीक है, तो क्या आएगा √3 ही बार में जाएगा। अब √3 का गुणा करो 2 में तो जी कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक है, आ गया। अब देखो इन गुणा कर दो। अब देखो 1/√, कितना लिखा 2 ऊपर लिखा जी वाला। ठीक, और देखो नीचे क्या लिखा, तो इसको क्या करेंगे पलटा के गुणा करेंगे तो गुणा ये पहुंच जाएगा ऊपर √3 और नीचे कौन आएगा 2 प्लस 2/√3। और ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा सवाल लंबा है। ठीक है, देखो लेकिन है कैलकुलेशन कुछ नहीं है। देखो √3 का 1 में गुणा कीजिए कितना आएगा √3 का √3 अपॉन, अब इसका यहाँ पे करेंगे तो जो हो जाएगा 2/2 गुणा कर लेते अंडर रूट वाले। अब √2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा बताओ, वेरी गुड 2/6। ठीक है, अब देखो अब ये आंसर नहीं है क्योंकि जो रूट है ना, रूट में है ना संख्या अपॉन में, इसलिए ये आंसर नहीं है। ठीक है, हमको रूट हटाना, क्या करना अपॉन में रूट हटाना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर, जानते हो परिमेयकरण करने पर। ठीक, अब देखो तो अंश तो जैसे लिखा वैसे के वैसे अपॉन, तो यहाँ पे हर भी वही लिखा रहेगा 2/2 प्लस 2/6, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब यहाँ पे गुणा लगाओ, गुणा का साइन लगाएंगे। देखो जब हर का परिमेयकरण करते तो आपको पता चिन्ह बदल जाता है, प्लस लिखा तो किसका हो जाएगा माइनस का, लेकिन ऊपर नीचे करते अंश और हर में दोनों में। तो देखो 2/2 माइनस 2/6 अपॉन 2/2 माइनस 2/6। ठीक है, अब देखो गुणा कर दीजिए। अब √2 का यहाँ पे 3 का गुणा करो इसमें तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/6 18 बटे, अब देखो नीचे a प्लस बी a माइनस बी साफ समी का है, लगा दें डायरेक्ट। देखो हमने साफ समी का पढ़ी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a की जगह पे 2√2 लिखा 2/2 इसका स्क्वायर माइनस b की जगह पे कौन लिखा 2√6 2/6 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कहाँ जगह है यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी और यहाँ पे कर दे, देखो दिखाई दे रहा है नीचे दिख रहा है यहाँ पे। चलो देखो तो और देखो आगे। अब देखो इसके बाद 2√6 माइनस 2/18 आ गया। ठीक है, देखो नीचे सॉल्व कर लो। अब 2/6 माइनस 2/18, अब देखो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, देखो ये लिखा 2/2 का स्क्वायर लिखा, तो इसको हल करने पे कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4
और देखो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 4 दूनी कितना आएगा, बस समझ में आई। तो देखो जी आ जाएगा 8, कितना आएगा 8। इसी टाइप से इसको करो, 2 दूनी 4 और बाहर कितना बचेगा 6, तो 4 और 6 में गुणा करो, इसका कितना आएगा आंसर 24 आएगा। कितना लिखते हैं यहाँ पे 24, समझ गए ज्योति, समझ गए। अब देखो फिर से देखो, 2 रूट का 6 माइनस 2 रूट का 18 लिखा, इसको तो हमने वैसे लिख दिया, नीचे सॉल्व कर लेंगे। 2 रूट 2 का स्क्वायर लिखा तो पहले 2 का करेंगे 2 दूनी 4 और रूट 2 का करेंगे तो 2 बाहर, तो 4 दूनी 8। इसी टाइप से यहाँ पे करेंगे, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 और बाहर कितना आ जाएगा 6, रूट में करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 6 बच जाएगा, तो 6 चौको 24। देखो फिर से यहाँ पे देख लो, 2 रूट का 6 है, इसका स्क्वायर करना है, यानी 2 अंडर रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 6। तो देखो 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और इसका इसमें करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 चौको 24। तो इस टाइप से आ जाएगा जी 24, ठीक है। चलो इसके बाद अब देखो ऊपर कुछ कॉमन है, क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन, यहाँ पे कर दें, चलो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लिख लेना जी, आपका पहले का है इसको अलग करना, ठीक। यहाँ पे करेंगे तो देखो कॉमन क्या है 2, तो ऊपर कितना ले लेंगे 2। अब देखो यहाँ पे कितना बचा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा अंडर रूट 18 बटे, अब 24 में से 8 चलेगा कितने बचे, हाँ 16, लेकिन माइनस की बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 16। अब देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। देखो जब भाग में होगा तभी कटेंगे, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको यहाँ पे काट दो, यहाँ को इसको यहाँ से काट दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो जब भाग में होगा ना तभी कटेगा, ठीक। चलो देखो कितना बच गया, ऊपर बचा अंडर रूट 6 और माइनस नीचे कितना बचा अंडर रूट का 18 और बटे में कितना माइनस का 8। चलो इसके बाद हम यहाँ पे आ गए बराबर। अब देखो कैसे भी करके नीचे का हमें माइनस हटाना, क्या करना माइनस हटाना, क्या करना माइनस हटाना, ठीक है। क्योंकि नीचे माइनस है ना तो कैंसिल करना, कैसे करेंगे, यदि हम ऊपर माइनस का कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह क्या कर ले कॉमन ले लें। कॉमन का मतलब होता है यदि आपने ऊपर चिन्ह कॉमन लिया तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखो ऊपर हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रूट का 6 किसका हो जाएगा माइनस का, और प्लस अंडर 18 किसके हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि माइनस के है ना, और बटे नीचे कितना लिखा माइनस का 8। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो पहले प्लस वाले को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो जी कितना हो जाएगा 18 और माइनस इसको लिखेंगे जी कितना हो जाएगा 6 बटे में 8, ठीक। या तो जी आंसर होगा, या देखो 18 को आप कैसे लिख सकते, 18 को कैसे लिख सकते, देखो 18 की गुणनखंड करो, 3 का 9 और 9 दूनी 18, तो देखो 3 बाहर आ जाएगा ना, तो 3 रूट का 2 भी तो लिख सकते हैं 18 को, बताओ कोई समस्या। देखो अंडर 18 को कैसे लिखेंगे, 3 का 9, 9 दूनी, तो देखो जोड़ा बना 3 का, तो 3 बाहर अंदर कौन बचा, तो 18 को हम 3 रूट का 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखो इसको लिखेंगे हम 3 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 6 और बटे 8, जी आंसर। देखो एक बात और है, हम रूट 6 को नहीं लिख सकते, रूट 6 तो 3 दूनी 6 है तो जोड़े ही नहीं बनेगा, तो रूट 6 का रूट 6 रहेगा, बस समझ गए। लेकिन हम 18 को क्या लिख सकते, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे में कितना आ गया 8। बोलो बात समझ गए, एक बार दोबारा समझो, थोड़े फास्ट समझना आप, ठीक है। देखो जे आपको पता है, जे तो आपका मान लिखे cos 45 का sec 30 का cos 30 का ये सब मान लिखी, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया कि मान लिख दिए, रख दिए कि नहीं। cos 45 का 1/√2 है तो 1/√2, जो sec 30 का है वो लिख दिया, cos 30 का जो मान होता वो लिख दिया। अब ऊपर रूट 1/√2 लिखा और नीचे देखो बटे में, तो नीचे क्या बन गई भिन्न,
तो देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √3। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि √3 का पहले भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 में से 2 आएगा, 1 का भाग देंगे √3 में तो √3 बार में जाएगा, √3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, ऊपर बटे में लिखा नीचे बटे में, तो मैंने ऊपर वाले बटे को लिख दिया और नीचे वाले बटे को जब हम लोग गुणा करके लिख देते तो गुणा करके तो क्या करते, संख्या को पलट देते, जैसे नीचे √3 लिखा तो जे ऊपर जाएगा और जे वाला नीचे आएगा। तो देखो मैंने √3 ऊपर, 2 + 2 √3 नीचे। अब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो √3, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2√2, इसका यहाँ पे करेंगे तो 2 6, रूट में 6, 2 के 2 बाहर। ठीक। अब देखो फिर हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण जो हर में होता उसको चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा किया जाता। तो देखो जी हमने गुणा कर दिया, इसके बाद इसका गुणा अंदर किया तो 3 दूनी 6, इसका यहाँ पे किया तो 6 3 18, जो बाहर लिखे बाहर सेम के सेम रहते। यदि रूट में कोई संख्या है और रूट की संख्या में गुणा कर रहे तो गुणा अंदर हो जाता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे a + b a - b की क्या लगा दी हमने, सैक्समी का। a की जगह पे कौन लिखा, 2√2 स्क्वायर होता ना, देखो स्क्वायर, माइनस b की जगह पे कौन है, 2√6, तो 2√6 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया तो 8 आया, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 छंग 24। ठीक है। इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 16। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, 2, तो 2 हमने क्या किया था, बाहर ले लिया। अब 2 से कट गए 2 8 16, तो माइनस कितना बचा, 8। अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, आप समझोगे तो आसान है। देखो कैसे, जैसे जी माइनस का 8 लिखा, अब आंसर की रिक्वायर्ड आंसर चाहता कैसे है, प्लस में चाहता, किसमें चाहता, प्लस में, और अपॉन में रूट में नहीं होनी चाहिए संख्या, किसमें नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में। अंडर रूट में संख्या ना हो इसलिए हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण। ठीक है। जैसे जब भी आपकी बटे में रूट में संख्या आ जाए तो समझ लेना कि आपको हर का परिमेयकरण करना, क्या करना, हर का परिमेयकरण। ठीक है। तो देखो हमने रूट को ना लिखने के लिए क्या किया, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करने के बाद नीचे आंसर क्या आ गया, माइनस में, तो हमें माइनस भी खत्म करना, क्या करना, माइनस चिन्ह को खत्म करना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों में से क्या करो, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। तो हमने माइनस चिन्ह बाहर लिया तो आपको पता है कि जो चीज प्लस की होती है, जो नंबर, ठीक है, जो नंबर प्लस का होता वो किसका हो जाता, माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो गया, समझ गए। अब देखो माइनस बाहर ले लिए तो माइनस माइनस कैंसिल। अब पहले किसको लिखते, प्लस वाले को, फिर किसको लिखेंगे, माइनस वाले को। तो प्लस वाला हमने लिख लिया और फिर कौन लिखा, माइनस वाला। अब 18 को हम कैसे लिख सकते, 3√2, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये आंसर, समझ गए, ये आंसर है। ठीक है।